हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा के नमस्ते। सभी अपने परिवर्तन पर ध्यान दो, अपने कल्याण पर ध्यान दो। संसार की माया में उलझो मत, भटको मत। संसार की माया में उलझने से, भटकने से तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हें इससे बाहर आना पड़ेगा। हर माया से बाहर निकलो,
हर प्रकार की माया। माया माना जहां लगाव है उसे माया कहेंगे। फिर खान पान की माया, वस्त्र अलंकार की माया, व्यवस्था की माया, भोग की माया। हर प्रकार की माया से हर किसी को बाहर आना चाहिए। तुमने यह जो आध्यात्मिक जीवन चुनी है, तुम कितना समय इस जीवन को अपना सकते हो, चल सकते हो? एक छोटा सा सवाल सभी के प्रति, सभी अपनी अपनी जांच करें। क्या आपको अध्यात्म अच्छा लगता है? कितना समय कर सकते हो? अगर आपको आध्यात्मिक कोई प्रैक्टिस दी गई है तो आप कितना समय कर सकते हो? 4 घंटे, 8 घंटे, पूरी जीवन उसके लिए 5-6 घंटे, बाकी अब स्वयं विचार करो। आप परिवर्तन चाहते हो तो आध्यात्मिक कोई प्रैक्टिस है, कोई विधि है, विधान है जो आपको परिवर्तन देगा, तो आप उसे कितना समय कर सकते हो? आप स्वयं विचार करो। आप स्वयं सोचो। जैसे आपने उत्तर दिया 4-8 घंटे, तो 16 घंटे या 20 घंटे क्या करने का मन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरा। तो 16 घंटे और 20 घंटे आपको क्या करना है बचे हुए? किसी ने कहा 4 से 8 घंटे हम अध्यात्म कर सकते। तुम यहाँ परिवर्तन के लिए आए हो, और परिवर्तन 24 घंटे की यात्रा होती है। कब तक की? जब तक परिवर्तन ना हो तब तक 24 घंटे की यात्रा होती है। समझ सकते हो तो देखो। भोजन कितना करते हो? जब तक पेट भरे नहीं तब तक ना। ऐसे तो नहीं ना कि 10 निवाले 20 निवाले, नहीं। जब तक पेट ना भरे तब तक तुम भोजन करते हो। तो अध्यात्म के बाबत में ऐसे क्यों 4-8 घंटे क्यों? क्या हमें परिवर्तन नहीं होना है? और अगर होना है तो 4-8 घंटे अध्यात्म करके बाकी हम क्या करना चाहते हैं? बाकी क्या करने का उद्देश्य है? क्या लक्ष्य है? क्या एम ऑब्जेक्ट है? समझदार 24 घंटे उन्हीं विचारों में रहता है। अगर आपको कहा जाए कि 24 घंटे आप यह प्रैक्टिस करो, कोई भी कर सकते हैं? अब तक हमने 8 घंटे मैक्स किया, उतनी ब्रेन की कैपेसिटी है किसी प्रैक्टिस का। नहीं, ब्रेन की कैपेसिटी ऐसे नहीं, पर आपको कह दिया कि 24 घंटे कोई प्रैक्टिस करनी है, कर पाएंगे? कोई बात, कोशिश कोशिश कर सकते। बैठेंगे कितना होगा पता नहीं। अगर आपका 24 घंटे किसी प्रैक्टिस को करने का मन है, संकल्प है, तो आप परिवर्तन पा सकते। संकल्प नहीं कट कर रहे। अगर आपको एक कैद खाने में रख दिया, क्या करोगे फिर आप? एक कैद खाने में डाल दिया, काल कोठड़ी में डाल दिया, क्या करोगे आप 24 घंटे? आप उससे बाहर नहीं आ सकते, ना आपको वहां कोई सेवा है। क्या करोगे? कल्पना करो आप। समझ, तपस्या 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटे जो
तपस्या कर सकता है वही अपना परिवर्तन कर सकता है। और ऐसे आप कितने दिन चल सकते हो? विचार करो। आपने कभी सोचा नहीं कि रोज आप चाय नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, दोपहर का, शाम का नाश्ता, रात का डिनर, आप कभी थकते नहीं हो। रोज रात को 8 घंटे सोते हो, कभी थकते नहीं हो। दोपहर को थोड़ा विश्राम करते हो, कभी थकते नहीं हो। तो फिर परिवर्तन की यात्रा करने में थकान क्यों? कभी आपने कहा है 8 घंटे सोने के लिए कोशिश करेंगे? कभी कहा है 4 टाइम खाने के लिए कोशिश करेंगे? तो फिर परिवर्तन की यात्रा में कोशिश क्यों? कोशिश से क्या सिद्ध कर रहे हो तुम? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तुम जोर जबरदस्ती इस मार्ग पर आए हो। समझ? सदा इस बात की स्मृति रखना। 24 घंटे अगर स्मृति में कोई बात होगी तो ही कुछ दिन के बाद वो सत्यता में आएगी। सारी ऊर्जा एक बात पर लगानी पड़ती है 24 घंटे के लिए। जरूरी नहीं कि तुम प्रैक्टिस करो, पर खाते पीते उठते बैठते जागते सोते वही विचार, तब जाके परिवर्तन की यात्रा होती है। ऐसे नहीं कि 2-4 घंटे 8 घंटे किया तो परिवर्तन होगा, नहीं। तुम्हें हिसाब करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के एक दिन के मैक्सिमम घंटे किस बात में चले जाते। ज्यादा से ज्यादा घंटे अगर परिवर्तन की यात्रा में लग रहे तो फिर तुम्हारा परिवर्तन होगा। पर अगर ज्यादा से ज्यादा घंटे संसार की यात्रा में लगे हैं तो बच्चे बस चलते रहो, खाते पीते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, परिवर्तन को भूल जाओ, वो नहीं होगा। उसे तुम नहीं पा सकोगे, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। 24 घंटे दिमाग में एक ही कीड़ा रखना पड़ता है, परिवर्तन का कीड़ा बोल रहा हूं, क्योंकि कीड़ा शांत नहीं बैठता, हिलता रहता है। परिवर्तन का कीड़ा अगर यहां घुस गया है ना तो परिवर्तन हो जाएगा। विपरीत शब्द बोल रहा हूं। पर अगर परिवर्तन की एक सोच है 2 कौड़ी की, परिवर्तन नहीं होगा। कीड़ा चाहिए, कीड़ा परिवर्तन का, जो शांत ना बैठे बिना परिवर्तन किए, तब जाके परिवर्तन होगा। बाकी करो यात्रा, तुम्हारा जो होगा वो तुम जानो क्या होगा। समझ? तुम 24 घंटे एक बात पर ऊर्जा नहीं लगा सकते तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कहां ऊर्जा लगानी है? बुद्धि से किस और बात पर ऊर्जा लगानी है? परिवर्तन अलग प्रक्रिया है, वो कोई 2-4 घंटे की प्रक्रिया नहीं है। जागो। नींद भी तुम्हारी 8 घंटे होती है और तुम बस 4 घंटे पुरुषार्थ करना चाहते हो। अजीब बात है। तो फिर 20 घंटे क्या करने की इच्छा है? 20 घंटे करना क्या है तुम्हें? समझदार अपने भोजन खान पान में भी पुरुषार्थ करेगा, अपने उठने बैठने में भी पुरुषार्थ करेगा, चलने फिरने में भी पुरुषार्थ करेगा। बस उसको एक ही बात बुद्धि में होती है। समझ? वो मेरिट वाले बच्चे देखे, वो खाना खाएंगे फिर भी किताब पढ़ेंगे। पढ़ाई का कीड़ा है ना दिमाग में, फर्स्ट आते हैं। चलते फिरते भी पॉकेट में नोट्स होते, पढ़ते रहते। कहीं गाड़ी में जा रहे, कहीं ट्रैवल कर रहे, पढ़ेंगे। समझ है? होश में आना पड़ता है। अध्यात्म भी इसी प्रकार का है। अध्यात्म कुछ घंटों का नहीं, अध्यात्म एक जीवन की यात्रा है। आध्यात्मिक जीवन होता है। अध्यात्म जीवन का अंग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अध्यात्म को तुम अंग नहीं बना सकते। अध्यात्म प्रॉपर जीवन है। अगर आपकी जीवन बन चुकी है अध्यात्म तो परिवर्तन कर पाओगे। बाकी चलते रहो, जैसी यात्रा करनी है करो। परिवर्तन परिवर्तन है।
कभी सोचा है परिवर्तन के बारे में? कल जो कहा कि क्या क्या परिवर्तन करना है, देखो विचार करो, कुछ सोच चलाई है क्या आपने? क्या क्या परिवर्तन करना है, सोच चलाई है? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आपने? सोच चलाई है? एक बात बता देंगे क्या परिवर्तन करना है? कौन सा? हमें जो अंदर नाराजगी उदासी का संस्कार था वो परिवर्तन करना करना है। संस्कार है जिससे दूसरों को दुख हो, वो हमें परिवर्तन करना है। जो कम बोलते हैं हमें आपस में स्नेह के साथ बोलना। देखो विचार करो, आपने जो कुछ उत्तर दिए हैं, क्या उतनी बातें परिवर्तन करने के बाद आपका परिवर्तन हो जाएगा? और भी बहुत कुछ है ना, उसे कौन खोजेगा? सब खोजो, एक एक बात को परिवर्तन करो, वरना जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, ऐसे ही मर जाओगे बिना परिवर्तन के। फिर ऊपर जाके पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि परमात्मा ने कितना समझाया था, पर हम अपनी माया से नहीं निकल पाए और अपना परिवर्तन नहीं कर पाए। दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। समझ की बात है। आप थोड़ा इधर हो जाइए, होश में आ जाओ बच्चों। यात्रा परिवर्तन की है, परिवर्तन को समझो। तुम बस ऐसे ही चल रहे हो, परिवर्तन कौन करेगा? सोचोगे तो करोगे परिवर्तन, नहीं सोचोगे तो नहीं करोगे। समझ की बात है। आपने टॉपिक तो अच्छा निकाला है, रॉयल्टी। और बच्चों ध्यान में रखना, रॉयल्टी श्रीमत से आती है। तुम जो बाहरी रूप से रॉयल्टी सीखोगे ना, उठना बैठना, वो नाटक होगा, वो नाटक होगा। समझ? एक हमने बात सुनी थी, एक इंटरव्यू में बच्चे ने बताया हमें, एक इंटरव्यू में एक रॉयल परिवार के बहू को पूछा गया कि आप ऐसे कैसे इतना रॉयल रह सकते हो? आपका उठना बैठना, बात करना, एवरीथिंग रॉयल, ये आपने कहीं से सीखा है क्या? तो उन्होंने कहा ये ब्लड में है, इसे नहीं सीख सकते, ये खानदानी है, ये ब्लड में आया हुआ है। कहां से आया? वरदान से आया है। तो परिवर्तन क्या है बच्चों? परिवर्तन ये नहीं कि आपकी वाणी से जो दूसरों को दुख मिलता है, ये नहीं कि आपको जो रॉयल्टी सीखनी, ये नहीं जो उदासी नाराजगी, आप जो भी कम बोलना ज्यादा बोल नहीं है। परिवर्तन किसके संबंधित होता है? आत्मा। ये बातें परिवर्तन आत्मा के संबंधित है, तो ये सारी बातें बाहरी है, इनकी यहां कोई वैल्यू नहीं है। चलो इसे परिवर्तन कर दिया, क्या मिलेगा? परिवर्तन यह शब्द जुड़ा ही है आत्मा के साथ, और बदलाव यह शब्द जुड़ा है जीवन के साथ। बदलाव और परिवर्तन दो अलग शब्द हैं, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन समान नहीं है ये। इसलिए तुम जिसे परिवर्तन समझ रहे हो वो बाहरी है, परिवर्तन आत्मा से संबंधित है। किसी को पूछा कुछ सोचा है परिवर्तन के बारे में, तो कहेगा हाँ सोचा है। क्या? हमें आत्मिक स्थिति में आना है। हम कोशिश करेंगे 4 से 6 घंटे से 8 घंटे हमारे कर्म करते उठते बैठते खाते पीते आत्मिक स्थिति में जाए, इस अवस्था में जाए। यह है परिवर्तन। हम कोशिश करेंगे, हर चीज को उठा भी लेंगे आत्मा समझकर, कुछ निवाला भी खाएंगे आत्मा समझकर। पहला परिवर्तन यही है। इसको छोड़कर तुम कुछ भी करोगे तुम माया में हो।
बाहरी बातें तो कर भी नहीं सकते, आएंगी भी नहीं। 24 घंटे तुम्हारे पास है, तुम क्यों सजग नहीं रहते? जो कर्म कर रहे हो वही कर्म बस इस स्थिति में करने हैं। क्या समस्या है? ज्ञान भी है तुम्हें कि इस स्थिति में सब हो जाता है। उदासी नाराजगी इस स्थिति में आएगी, वाणी से दुख होगा इस स्थिति में, कम बोलना होगा इस स्थिति में, रॉयल्टी रहेगी आने की। जब एक स्थिति में सब कुछ है तो हम उसे क्यों नहीं अपनाते? हम एक एक को क्यों बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं? अब स्वयं सोचो। और वो खो जाएगा। यहां से जो आएगा वो अविनाशी है, बाहर से जो धारण करोगे वो विनाशी है, एक दिन खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो कुछ लाना है यहां से लाओ। ध्यान दो, परिवर्तन शब्द आत्मा से जुड़ा है, वो किसी नाम रूप से नहीं जुड़ा है, बाहरी अस्तित्व से नहीं जुड़ा है। उदास तुम्हारा बाहरी अस्तित्व हो रहा है। आपको लगता है आत्मा उदास होती होगी? नाराज तुम्हारा बाहरी अस्तित्व हो रहा है, अनरॉयल तुम्हारा बाहरी अस्तित्व है, वाणी भी बाहर है। ये गलत बात है कि तुम बाहर काम कर रहे हो। जो करना है अंदर करो, बाहर कुछ नहीं करो। बाहर टेम्पररी होगा, एक दिन खो जाएगा। अभी मैंने कभी कहा है क्या कि तुम आत्मिक स्थिति में कोई कर्म नहीं करना? अभी चाय पिया, मैंने कहा है क्या आत्मिक स्थिति में नहीं पियो? किस किस ने आत्मा देखते चाय पी? जरा हाथ उठाओ। अच्छी बात है। अभी मैं क्या करूं इस चीज को, बताओ? तुम्हें अगर आत्मा देखकर आत्मिक स्थिति में मूल स्वरूप में कोई कर्म ही नहीं करना है, उसमें मैं करूं तो क्या करूं? आप ही बताओ मुझे। मैंने कब कहा है कि यह स्थिति छोड़कर तुम कोई कर्म करो? और करते भी कैसे हो तुम ये स्थिति छोड़कर, जबकि यह मूल स्थिति है? इसके बिना कोई कर्म नहीं होता। इसके बिना जो कुछ कर्म तुमने किया वो मायावी कर्म है, बस तुम्हें पता नहीं कि वो मायावी कर्म है। तुम्हारे मायावी अस्तित्व ने वो कर्म किया, और मायावी अस्तित्व जितने कर्म करता जाएगा उतना वो मजबूत होता जाएगा। फिर परेशान हो जाओगे उसे निकालने में। समझ? क्या तुम आत्मा समझकर बैठे चेयर पर? कोई बैठा है तो जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाकी के बच्चे, क्या मैंने कभी कहा है क्या बिना आत्मा समझे चेयर पर बैठो? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा क्या जो तुम्हें याद दिलाएगा कि आत्मा समझकर बैठना है, आत्मा समझकर उठना है? बिना आत्मा के तुम कर्म कैसे कर सकते हो? ठीक है, तुम्हारी आत्मा यहां नहीं है पर कॉन्शियसनेस तो है ना, कोई तो लाइट है ना अंदर। उस लाइट को देखकर कर्म नहीं कर सकते क्या? जागो। तुम्हें आत्मा का भान नहीं है, स्मृति नहीं है। इससे सिद्ध होता है यू डोंट वांट सोल। तुम्हें आत्मा नहीं चाहिए, तुम्हें आत्मा की कोई जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारे कॉन्शियसनेस में जो हो, जैसे हो वो ठीक हो। यही मान्यता कहूंगा मैं। परिवर्तन है, बड़ी यात्रा है, और परिवर्तन होना ही आत्मा का है, और तुम आत्मा को भूलकर सब कुछ कर रहे हो। बहुत बड़ा पागलपन है ये। कैसे हो सकता है ये सब कि बिना आत्मा के कोई कर्म कैसे किए जा सकते हैं? कैसे कोई कर सकता है बिना आत्मा के कोई कर्म? हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। संसार विचित्र हुआ है बहुत ज्यादा। संसार की माया तेज हुई है, सब खो गए,
कहाँ खोए उन्हें भी पता नहीं, बस खो गए सब, सबके सब। बिना आत्मा के हर कोई कर्म कर रहा है। बिना आत्मा के क्या कहेंगे उसे? मुर्दा। अभी मुर्दे कौन से श्रेष्ठ कर्म करेंगे? मुर्दे तो मुर्दे होते हैं। जागो, मूल स्वरूप में होश में आओ। बिना मूल स्वरूप के कर्म कैसे कर सकते हो? परिवर्तन तो उसी का होना है, यात्रा भी उसी की है, और तुम बिना उसके यात्रा कर रहे हो। जागो, भल कॉन्शियसनेस के रूप में ही सही, पर जागो, खुश में आओ, जागृत हो जाओ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आत्माएं कब जागेंगी। कॉन्शियसनेस के लेवल पर आप सब कब जागोगे? कैसे जागोगे? कौन जगाएगा? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सच में आपको जगना है या नहीं जगना है? आई डोंट नो, मुझे कोई खबर नहीं है। होश में आना पड़ेगा, वरना जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। जिसका परिवर्तन होना है उसे जागरूक रखो। बिना उसके तुम कोई कर्म नहीं कर सकते। बिना आत्मा को देखे कोई कर्म नहीं हो सकता। जब जब आत्मा नहीं दिख रही है, आपके अंदर मायावी स्वरूप इमर्ज है। ध्यान दो, और वो आपको चला रहा है, वो अपने कर्म कर रहा है। जागो, होश में आओ, विचार करो अपने से। भूखे प्यासे अगर तुम्हें तपस्या करनी हो, कितनी करोगे? कर पाओगे क्या भूखे प्यासे? एक दिन, एक दिन। कुछ घंटे तुम्हारे सारे आधार निकाल दिए और तुम्हें कह दिया अभी बस अंत समय आ चुका है, अभी कोई भोजन नहीं बनेगा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सोएगा नहीं। तपस्या कर पाओगे? विचार करो। और किसने कहा है कि समय नजदीक नहीं है? तो अभी क्यों नहीं तपस्या करते फिर? जागो। मैं कॉन्शियसनेस के द्वारा आत्मा को जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं कितनी जगेगी आत्मा कॉन्शियसनेस के द्वारा। होश में आना पड़ता है। सभी शिव बाबाएं जागृत हो जाओ, सभी शक्तियां जागृत हो जाओ, अपना कल्याण करो, होश में आओ, परिवर्तन हो जाओ। इसी प्रकार से आपको यात्रा करनी है और अपना परिवर्तन करना है। तुम्हारा अपना परिवर्तन है, करना तो पड़ेगा। हर किसी को अपना परिवर्तन करना पड़ता है। यहाँ पर नींद में रहो तो नींद में रहो, परमात्मा क्या करे उसमें? हर किसी की अपनी मर्जी। परिवर्तन तुम्हें ही करना है। समझदार बनो और अपना परिवर्तन करो। तुम्हारा परिवर्तन कोई नहीं करेगा, तुम्हारा कल्याण कोई नहीं करेगा। तुम्हें खोजना है परिवर्तन क्या क्या करना है, हमें क्या क्या परिवर्तन चाहिए। तुम क्यों कर्मों में जल्दी करते हो? कोई भी तुम्हारा कर्म है, इस अवस्था में क्यों नहीं करने की चेष्टा करते? क्या समस्या है?
क्या आप 2 घंटे जो लाइट माइट लेते हो उसमें भी ये रहता है क्या उपस्थित? हाँ जी, मतलब कभी कभी फेंट हो जाता है। स्थिति करके तो होता है कि इमर्ज करते हैं। आत्मिक स्थिति नहीं, यह जो 2 घंटे की लाइट माइट लेते हो इसमें ये लाइट उपस्थित रहती है क्या? Imagine करते हैं पर नहीं होता। तो फिर लाइट कहाँ भर रहे हो आप लोग? अपने आप से नहीं रहता बार बार। नहीं, रखना पड़ेगा उसे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये लाइट उपस्थित नहीं होती तो तुम जो लाइट माइट ले रहे हो परमात्मा से वो कहाँ भर रहे हो? बड़ा क्वेश्चन है मेरा, वो लाइट माइट तुम कहाँ भर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो ये सब? ये किसने सिखाया तुम्हें? मनमत से कभी लाइट देखो कभी नहीं देखो, ये किसकी शिक्षा है ये है? अगर इस लाइट को ही नहीं देखा तो सामने वाली लाइट माइट कहाँ भरेंगे हम? अरे सिंपल सी बात है, सामने परमात्मा है, सामने से लाइट का गोला निकला और इस लाइट में समाया, फील किया, वापस दूसरा लाइट का गोला निकला, गोल्डन लाइट का, यहाँ सितारे में भर दिया, शांति। फिर तीसरा गोला लिया, सितारे में भर दिया। ये प्रोसेस है। सामने परमात्मा व लाइट माइट की किरणें कहो या गोला को निकला, और गोला आते हुए भी देखा और सितारे में समाते हुए भी देखा। यही तो विधि है ना। तो फिर तुम क्या करते हो कि कभी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती? तो तुम कर भी क्यों रहे हो ये सब? वो लाइट माइट कहाँ भर रहे हो तुम? एक तो विधि ढंग से करो, एक तो विधि। कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते उसमें आत्मा ही नहीं देखते, बस ये किसी संस्था में आए हो क्या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए? मूल बात तो आत्मा की है। ये कोई योगा करने आए हो क्या? समझ की बात है। आत्मा छोड़कर तुम कर्म कैसे कर सकते हो? इतना क्लियर परमात्मा समझाता है, फिर भी आप विस्मृति में चले जाते हो। अब मैं क्या कहूं? सकाश देते हैं कोई, तो क्या ये लाइट दिखती है? क्योंकि सकाश तो उसी से निकल रहा है। ये किरणें देखकर उपयोग क्या है? सोर्स को देखना पड़ता है। सोर्स ही अगर नहीं देखा, जहां से किरणें निकल रही है, तो क्या गारंटी आत्मा से किरणें निकल रही है, माया से नहीं? क्या गारंटी है? समझो इन बातों को। श्रीमत की लाइट माइट लेते हो तो उसमें भी क्या आत्मा दिखती है क्या? कि सामने परमात्मा खड़ा है और वहां से श्रीमत का गोला लाइट माइट आ रही है और आत्मा में समा रही है, आ रही है और आत्मा में समा रही है। या बस ऐसे ही श्रीमत 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 श्रीमत? इससे होगा क्या? मैं भी जानना चाहता हूं, इन सब बातों से होगा क्या? शांति से विधि क्यों नहीं करते? शांति से समझ। अभी क्या प्रैक्टिस कराओ क्या? छोटे बच्चे हो क्या तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात कि परमात्मा कैसे विधि सिखा रहा है? बाकी मनमत से जो करना है करो, फिर तुम्हारी अपनी विधि। ये इस ढंग से करके दिखाओ, मुझे मुझे बताओ कितने मिनट कर पाते हो, करो। कितने गोले ले पाते हो मुझे जरा बताओ कॉन्शियसली।
हो रहा है? भारीपन आ रहा है? हल्के से हुआ? ताकत ले रहे हो तो करंट लगना ही लगना है। यही विधि है। अब कौन सा टाइम पास कर रहे हो? बैठे बैठे क्या कर रहे हो मुझे भी पता नहीं। और अब क्या मैं आपके एक एक बात को आके चेक करूं क्या? छोटे बच्चे हो क्या आप? समझ की बात है। बिना आत्मा देखे तुम लाइट माइट ले रहे हो। कहाँ ले रहे हो तुम्हें भी पता नहीं। कोई कोई तो परमात्मा भी नहीं देखता। अभी किससे लाइट माइट ले रहे हो वो भी तुम्हें पता नहीं है। इतनी सी बात है बुद्धि से करने की। यह तो ढंग से करो। इतनी सी बात। कुछ भी करते रहते हो बच्चों। और फिर कहते हो परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहां से होगा? हमने पहले ही कहा ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ 3 मिनट की है। 3 मिनट से ज्यादा आप नहीं कर सकते किसी भी विधि को। उसके बाद बस ऐसे ही बकवास इमेजिनेशन रहेगा, उसमें कोई फीलिंग नहीं रहेगी। समझदार हर बार 3-3 मिनट बैठता जाएगा और अपनी विधिया करता जाएगा। पर तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें लगता है एक साथ 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 3 मिनट के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। बस तुम्हारी एक मायावी समझ आ रही है कि कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होता 3 मिनट के बाद। ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है। शांति से 3-3 मिनट विधि की जाती है। फिर आत्मिक स्थिति की करो, याद की करो, लाइट माइट लेने की करो, सकाश की करो। 3 मिनट से ऊपर कोई विधि नहीं होती, कभी नहीं होती। ब्रेन इतना कैपेसिटी वाला नहीं है किसी का भी। करोगे तो भ्रम है, बस इल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। समझदार 3-3 मिनट बैठेगा। शांति से कॉन्शियसली करो। सामने परमात्मा है, परमात्मा को भी स्पष्ट रूप से देखो। लाइट माइट उससे निकल रही है, जल्दी मत करो। फिर वहां से गोल्डन रंग की लाइट माइट निकली और धीरे धीरे वो गोला निकला और यहाँ आत्मा के अंदर समा गया। वो समाते हुए भी देखो, उसे फील करो कि ऊर्जा आई और आत्मा में समा गई। जैसे गोला आया और पूरा 5 कोनों में समा गया, सितारे के पूरे सितारे में समा गया। चाहे तो देख भी सकते हो, एक गोला अंदर लेने से कितनी लाइट और माइट बढ़ी, ये भी अनुभव होगी आपको। बस प्रॉपर विधिवत करो, जल्दी मत करो। तुम जल्दी करके ये 2 घंटे पूरे करके क्या करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो कि 2 घंटे का पुरुषार्थ हो गया हमारा? हाँ बाबा, हाँ गुरु जी, 2 घंटे का पुरुषार्थ हो गया हमारा, 1 घंटे का पुरुषार्थ हो गया। ये सब क्या सिद्ध करना चाहते हो? अध्यात्म साइलेंट प्रोसेस है। शांति से करो, जल्दी मत करो। 2 घंटे में एक गोला लो तो भी चलेगा, लाइट माइट का, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। पर अनुभूति हो कि कुछ तो आया है, अंदर कुछ तो ऊर्जा प्रवेश हुई है, मुझे ताकत महसूस हो रही है, युक्ति और शक्ति महसूस हो रही है, कुछ तो ऊर्जा प्रवेश हुई। एक ही गोला लिया हमने 2 घंटे में, पर महसूस तो आ रही है कि कुछ तो आया। विधिवत करो। भोजन ऐसे ही खाते, 2-4 बार चबाया निगल दिया, 2-4 बार चबाया निगल दिया, इससे सारे भोजन की विष्ठाई बन जाती है। शांति से चबाओ, देखो शरीर को लगता है कि नहीं लगता। शरीर उससे अच्छा
स्वस्थ बनता है कि नहीं बनता? हर विधि शांति से करो। जल्दी किस लिए कर रहे हो? होश में रहो। परमात्मा हर प्रकार से जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, पर आगे आप सबकी अपनी मर्जी। बच्चे शांति से चलो इस मार्ग पर, जल्दी मत करो। आत्मा छोड़कर कोई कर्म नहीं करना, वरना नुकसान होगा। यहाँ परमात्मा के घर में हर कदम में पदम गुणा प्राप्तिया है, हर पानी के घूंट में भी प्राप्तिया है। बस तुम होश में नहीं रहते और सब खो रहे हो। जागरूक रह सकते हो तो रहो, प्राप्ति करो और अपना कल्याण करो। जो कुछ कर रहे हो उसमें प्रॉपर विधिवत करो। आत्मा उपस्थित होनी ही चाहिए। बिना आत्मा के तुम कोई कर्म नहीं कर सकते। सभी इस बात पर ध्यान दो। सभी का कल्याण। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। सभी अपना कल्याण करो। गुरु जी को नमस्ते।